है बहुत दिन से हम आए भी नहीं थे, सफाई भी नहीं, कांटा बचा के भैया। ठीक है महाराज, कांटा है इसमें, मुकुइया है, ठीक है ना, आराम से ठीक ठीक महाराज, नहीं चुभेगा। ऐसे हमारे दिव्य संत महात्मा ऐसे जंगलों झाड़ियों में औषधियों की खोज करके, महाराज जी वो औषधि मिलती कहाँ है आपको? इन्हीं सब झाड़ियों में मिलती है कि कहीं और? यही जंगलों में होता है जी, है ना। ऐसे स्थान पर जहाँ हम लोग जाने से डर रहे हैं, और महाराज जी ऐसे स्थानों में ऐसे झाड़ियों में घूम घूम करके औषधियों को निकालते हैं। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में रहने वाले संत महात्मा का खोज किया करता हूं और उनकी वीडियो आप लोगों को दिखाता रहता हूं, उनका सत्संग कराता रहता हूं। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं इस समय मानिकपुर क्षेत्र में हूं। थोड़ा आप आगे आते रहें। यहाँ पर एक खंभेश्वर नाम से स्थान है, आश्रम भी है। तो दोस्तों, आप ये रास्ता देख सकते हैं, ये घाटी है, बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, दूर तक दिखाएं। और यहाँ पर बहुत अच्छे संत महात्मा रहते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। तो ऐसे आज हम चलते हैं, ऐसे दिव्य तपस्वी का दर्शन करेंगे, उनका सत्संग लेंगे और आपको दर्शन करवाएंगे। तो दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ और चलते हैं आश्रम की तरफ। आप दोस्तों देख सकते हैं, ये कितनी प्राकृतिक सुंदरता है चारों तरफ। यह जंगली क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र है। बहुत बड़ा पहाड़ तो ये नहीं है, लेकिन यह पर्वतीय क्षेत्र है और विंध्य क्षेत्र की पहाड़ियों के अंतर्गत ये आता है। यहाँ पर इस जंगल में और पर्वत में बहुत से संत महात्मा बैठ करके जगह जगह तपस्या करते हैं, और आज से नहीं करते हैं, प्राचीन काल से करते हैं। तो दोस्तों, हम ऐसे ही निर्जन स्थान पर घूमते रहते हैं, खोज करते रहते हैं, और जहाँ पे संत महात्मा मिलते हैं उनको कुछ सेवा ले जा करके पहुँचाते हैं, उनसे सत्संग लेते हैं और जो भी ज्ञान की बातें मिलती हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। देखें दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ नगर पंचायत मानिकपुर सरहट। देखें, यहाँ का ये आश्रम है और यहाँ ये वर्षों पुराना प्राचीन आश्रम है। यहाँ पर संत महात्मा बैठ करके तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। ये कुछ निर्माण काम हो रहा है। हम लोग किधर से जाएं? ऐसे निकल जाएं? हम आ चुके हैं खंभेश्वर और महाराज जी बैठे हुए हैं। पहले से हमको जानकारी नहीं थी, यहाँ आने पर पता चला कि महाराज जी आयुर्वेदिक दवाएं भी देते हैं और ये बहुत अच्छी जानकारी हमको मिली। और बहुत सारी यहाँ दिव्य जानकारियाँ हमको मिल रही हैं। अभी महाराज जी से सारी बात करेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ महाराज जी के बारे में लिखा भी है। परम पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से आश्रम में प्रत्येक रविवार को शुगर एवं बीपी की जड़ी दी जाती है। आज्ञा से रामेश्वरानंद जी महाराज, खंभेश्वर आश्रम, मानिकपुर। गुरु जी का चरण सेवक राजू डीजल।
तो पहले चलते हैं, महाराज जी को प्रणाम करेंगे। महाराज जी, इसमें कुछ सेवा है, इसको कृपया स्वीकार करें आप। ये गमछा है महाराज जी, और हमारे आश्रम के अनसुईया आश्रम से जितने जुड़े हुए संत महात्मा हैं ये गमछा बहुत पसंद करते हैं। आपको तो खैर सारी जानकारी है। इसमें महाराज जी आटा है, इसमें 2 आंचला है महाराज जी, 2.5 मीटर का, और 1 साल है, ये ठंडी आने वाली है। और इसमें चना दाल, गुड़ और नमक ऐसी चीज़ें हैं, और तेल है महाराज जी। ये साबुन है। महाराज जी ज़्यादा हो गए भैया। महाराज जी, आप यहाँ कितने दिन से तपस्या करते हैं? मुझे यहाँ सन 2000 से हूँ। सन 2000 से। जी। और आपका शुभ नाम महाराज जी क्या है? मेरा नाम रामेश्वरानंद जी है। अच्छा जी। और इधर महाराज जी देख रहे हैं कि गुफा है एक। जी जी, ये काफ़ी प्राचीन गुफा है जी। इस पे हमारे यहाँ जो है जी। एक बहुत अलौकिक महापुरुष हुए हैं जी। जिसको इधर लोग जो है कामधेनु बाबा के नाम से जानते थे। ये उनकी तपोस्थली जगह है। जी। तो कामधेनु बाबा अभी हैं कि नहीं, शरीर वो शरीर जो है 79 में शरीर छोड़ चुके हैं। अच्छा। और शरीर छोड़ने से 15-20 साल पूर्व यहाँ से दूसरे जगह पे चले गए थे। अच्छा जी। और त्रिकालदर्शी स्तर के महापुरुष थे। जी। जी। तो महाराज जी, आप करीब 22-23 साल से यहाँ पे तपस्या करते जी हैं। भैया। तो आप परिवारदार साधु हैं कि? नहीं, हम लोग विरक्त संत हैं। विरक्त संत। जी। जैसे यहाँ कुछ हम देखे हैं परिवार के लोग। ये लोग बाहर से आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, बाहर से भगत लोग हैं। अच्छा जी। तो और महाराज जी, यहाँ के बारे में जो कुछ जानकारी हो आप बताएं। अब यहाँ के बारे में क्या जानकारी बताऊं भाई, ऐसे भी ये बहुत प्राचीन जगह है जी। यहाँ पर जगह जगह पे शैल चित्र है जी। जो हजारों वर्ष पुरानी है। जी। शैल चित्र आप लोग देखे होंगे, जी। है ना, जो पत्थरों पे रंग से चित्र बनाया जाता था, वो वाले जो है शैल चित्र यहाँ है। जी। जी। तो पहले तो महाराज जी यहाँ पे निर्जन रहा होगा, लोग आते जाते नहीं रहे होंगे। हाँ, जब आप आए यहाँ तब से मैं पूछा। तब से तो जो है लोग आते जाते हैं, उससे पहले भी लोग आते जाते रहे। अच्छा। ये गुफा की जो है काफ़ी मान्यता है। जी। आगे एक गुफा और है जिस पे शंकर जी की मूर्ति पिंडी है। अच्छा। हाँ, वो प्रकट हुई पिंडी थी, लेकिन वो 2011 में या तो कोई ले गए या लुप्त हो गई, अब ईश्वर जाने। हाँ। तो मूर्ति लुप्त हो गई थी। उसकी काफ़ी मान्यता है इस क्षेत्र में। जैसे महाराज जी कहा जाता है कि जिस स्थान पे कोई तपस्वी तपस्या किए होते हैं वो स्थान जागृत हो जाता है। जी। तो ये गुफा जो है जी। बहुत प्राचीन है, जैसा आप बता रहे हैं, और देखने में भी लग रही है कि गुफा प्राचीन है। जी। तो महाराज जी, इस जागृत स्थान पर जी आप भी तपस्या किए हैं। जी। आपको कैसा अनुभव प्राप्त हुआ है? अब अनुभव को क्या बताएं भाई, अपार शांति अनुभव महाराज जी आप नहीं बता जो पाएंगे तो हम जैसे गृहस्थ थोड़ी बता पाएंगे। ठीक है ना, यहाँ शांति मिलती है। जो ईश्वर की खोज करता है उसको मिलता है। जी। ठीक है ना। यहाँ आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, बहुत जल्दी जागृत होती है।
जी ये गुफा की विशेषता है। जी। तो महाराज जी आप गुफा में बैठ के अभी भी साधना करते हैं? जी जी, अभी भी साधना करते हैं हम गुफा में। कितना टाइम साधना आप करते हैं? हम लोग अब तो हम रात में करते हैं, रात। रात में। महाराज जी किस समय साधना, जैसे मान लीजिए संत की तो बात ही अलग है, वो तो सभी जी, वो अनुभवी तो होते हैं, जी लेकिन गृहस्थ लोग अगर साधना करना चाहें तो उनको कौन सा टाइम सबसे उत्तम होता है? प्रातः और संध्या 2 बेला अच्छी होती है। जी या तो प्रातः में करिए सूर्य उदय से पहले, जी या तो फिर संध्या में बैठिए। जी। जी बहुत से लोग महाराज जी सोए रह जाते हैं, 8 बजे तक 9 बजे तक सोते हैं। ये सोना नहीं चाहिए 8-9 बजे, तो सूर्य उदय के बाद उनको तो सोने से, लेट तक सोने से क्या फायदा और क्या नुकसान है? देखो। और हमारा जो जैसे संतों का अनुभव है, वेद शास्त्र जो हमारे कहते हैं, जी जी जी, उसके अनुसार आदमी को किस समय जग जाना चाहिए? वैसे शास्त्र के अनुकूल तो आप प्रातः 4 बजे जग ही जाइए। जी और प्रातः 4 बजे नहीं जग पाते तो सूर्य उदय से पहले तो बिल्कुल जग जाना ही चाहिए। जी। इससे महाराज जी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक जी जी दोनों लाभ होते हैं। जी। अब महाराज जी आप बताएं, जैसे आपको जैसे यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जी जी कि आप शुगर और बीपी की जड़ी देते हैं, जी तो इसके बारे में आप कृपया विस्तार से बताएं। जी। अब इसके बारे में विस्तार क्या, मैं ये जड़ी जो है बीपी और शुगर की जी सन 2014 से दे रहा हूँ, जो मेरे गुरुजी के आशीर्वाद स्वरूप है। जी ठीक। और ये जड़ी केवल संडे को मिलती है, रविवार को खाली? रविवार को। अच्छा। ठीक है। और उसके अलावा ये जड़ी का लगभग 90% रिजल्ट है। वही हम पूछना चाहते थे कि जी। इसका रिजल्ट कितना है? बहुत से लोग जी दे देते हैं दवा, लेकिन फायदा 1% नहीं जी होता जी। है। लोग जो है 90%, आप कभी संडे को आके देखिए, जी। है ना, फिर उस दिन तो आप आप ये जड़ी खिलाते हैं कि नहीं, ये बांधते हैं, शरीर में धारण कराते हैं। सिर्फ महाराज जी बांध देने बांध से ही देने बीमारी से। दूर हो जाती है? जी अच्छा। जी तो अगर कोई आदमी मान लीजिए दूर से है जी या विदेश में बैठा हुआ है, जी वह चाहता है कि महाराज जी फोन से ही उस जड़ी को बता दें और हमें ही बांध लें, तो क्या उसको वहाँ से भी फायदा नहीं होगा? भैया, वो वहाँ प्राप्त नहीं हो पाएगा। अच्छा। पहले शब्द में कहिए यहाँ गुरु जी की आशीर्वाद है। जी ठीक है ना। तो आशीर्वाद ऐसी चीज़ों से नहीं दिया जाता। जी ठीक है ना। उसके लिए यहाँ आना पड़ेगा, और इसका कोई शुल्क नहीं लगता, निःशुल्क है। मतलब जड़ी के साथ साथ आध्यात्मिक शक्तियाँ गुरु जी की जो हैं उसमें जी इन्वॉल्व हैं, उनसे लाभ होता है। जी तो महाराज जी शुल्क, इसका शुल्क तो आपने पहले ही बता दिया जी। कि निःशुल्क है। मैं वही पूछने जा रहा था कि इसका शुल्क कितना लेते हैं? निःशुल्क है भैया, पूरी तरह निःशुल्क से लेते पूरी निःशुल्क है। हैं। अच्छा। जी तो अगर कोई दूर से आना चाहता है जी। तो आपके पास कैसे आएगा? उसको रास्ते की जानकारी और आप अपना मोबाइल नंबर। मेरा मोबाइल नंबर तो इस समय नहीं है भाई। रखे तो हैं महाराज जी नहीं, मोबाइल? ये जो है जी। अभी ये हमारे आश्रम से अभी प्रतिबंधित है अच्छा। नंबर देने के लिए। जी ठीक है ना, क्योंकि हम धारकुंडी आश्रम से संबंधित हैं, जी। तो वहाँ से स्वामी जी का आदेश नहीं अभी नंबर देने हाँ का। महाराज जी, धारकुंडी ठीक और है। अनसुईया आश्रम का नियम कानून जी बहुत जी टाइट होता है, जी। हम ये तो जानते हैं। तो वो नंबर देने को तो मना किया है, बाकी आश्रम का पता तो ये लिखा है। हाँ। आपके मानिकपुर रेलवे स्टेशन है। हम्म। ठीक है ना। यहाँ से लगभग 3.5-4 किलोमीटर आश्रम है रेलवे स्टेशन से। और जहाँ से वो जो चौराहा है जहाँ से रास्ता कटता है यहाँ आने के लिए, जी। उसका क्या नाम है? वो पंप हाउस के पास से है। ये मानिक बगल में जो वो मार्केट है चौराहा, उसका क्या नाम है? उसको मारकुंडी तिराहा कहते हैं। मारकुंडी तिराहा। जी। तो वहाँ से खम्भेश्वर के लिए रास्ता कटता है पेट्रोल जी। पंप के पास। पेट्रोल पंप के पास से। जी। ठीक। तो सिर्फ आप महाराज जी रविवार को ही देते हैं? केवल दवाई और किसी दिन रविवार नहीं को देते? मिलते हैं। नहीं भैया। मान लीजिए अगर कोई दूर से आता है जी। तो उसको रुकने की यहाँ क्या व्यवस्था है? अब देख लो भाई, रुकने की यही व्यवस्था है। आए तो अपने आराम से रुक सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए दूर से कोई आ गया महाराष्ट्र से जी या जी बंगाल से आ जी गया, जी कहीं जी से आ गया, जी तो वो तो आदमी लौट नहीं पाएगा, उससे जी रात हो गया तो। जी और ये क्षेत्र भी ऐसा है कि यहाँ आने जाने में भी डर है। जी हमको तो लगता है यहाँ जंगली जानवर भी आते होंगे। जी जी। समय समय पे जंगली जानवर आते रहते, परमानेंट तो नहीं है, हम्म। लेकिन यहाँ तेंदुआ वगैरह समय समय पे आ जाते हैं। तो पर डे आ जाते हैं कि पर डे नहीं आते, ये तो समय में 1-2 महीना में 1 चक्कर आए, जी 2-4 दिन रुके फिर चले गए।
क्योंकि बहुत ज़्यादा घना जंगल बची नहीं है इसलिए। तो कै दिन महाराज जी आना पड़ता है, कै रविवार को आना? केवल एक ही बार, एक बार। एक बार हम धारण करा देते हैं। जी तो बीपी की जो दवाई है वो लगभग 10 से 12 दिन में पूर्णतः कंट्रोल कर देता है, जी। और शुगर की दवाई लगभग 1 से 1.5 महीना लगता है। अच्छा जी तो आप जिस दिन दवा देते हैं, जी मान लीजिए उसका आदमी का शुगर बढ़ा हुआ है, जी जी। तो 1-1.5 महीना उसको कंट्रोल होने में लगेगा, तो बीच में उसको दवा कुछ दवा खाना पड़ेगा? यदि अंग्रेजी दवाई चल रही है तो उसको बताते हैं जी। आप 25 दिन तक दवाई कंटिन्यू लेते रहिए, जी क्योंकि ये दवाई की असर 27 दिन बाद शुरू होता है। जी ठीक है, उसके बाद 25 दिन बाद उसकी डोज आधी करवा देते हैं दवाई का। जी ठीक है ना, 20 दिन के लिए, उसके बाद आप चेक करा लीजिए, जी। है ना। हाँ, परहेज तो उसमें मोस्ट है भाई। परहेज महाराज तो जी उसमें क्या क्या चलता है? परहेज वही जो शुगर की परहेज है वो करेंगे लोग। अच्छा तो मतलब आप उसको बताते होंगे ना कि ये नहीं, परहेज वो करिए। तो सब जिसको शुगर हो गए वो हर आदमी जानता है शुगर की परहेज परहेज के। जानता है। जी, मीठा नहीं खाना है, मीठा नहीं, चावल नहीं चावल, खाना है, आलू, है केला ना। केला नहीं खाना है, इस तरह के परहेज लोग करते हैं। जी, खाना यहाँ खा पर के जैसे महाराज आए। जी आदमी आ गया, जी, तो उसको खाली पेट ही आना चाहिए कि खाना खाया है तभी दवा आप बांध सकते नहीं, कभी भी आए, चाहे खाली पेट आते हैं, हैं? खाना खा के आते हैं, हमें दवाई देना है, जी उससे दवाई का कोई संबंध नहीं है खाली पेट भरे पेट से। जी। जी, तो महाराज जी कितना विश्वास आपको है उस दवा पे? अब आप ये मुझसे पूछने के बजाय आप संडे को आइए और लोगों से पूछिए। उसमें आप संडे को आएंगे जी तो उसमें 50 आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो पहले बंधवा के जा चुके हैं, जी। तो वो लोग ज़्यादा अच्छे बता पाएंगे आपको। तो महाराज जी जब एक ही बार में ठीक हो जाता है तो दोबारा क्यों आते हैं उसको? लोग दूसरे को लेके आते अच्छा हैं। किसी और को लेके आते जी, हैं। जी अब यहाँ से जो है भिंड, मुरैना, जी आपकी सागर, जी है ना, आपकी हरियाणा गुड़गांव से कम 2-2, 400 आदमी आ चुके होंगे। जी जी, काफ़ी दूर दूर से आते हैं। जी। अब जैसे आपको दिए, आपको लाभ हुआ, आपने किसी और को और वो बताए, तो होगा ही महाराज जी, वो तो हैं, आदमी तो उसी बताएगा। तरह में भीड़ बढ़ती है, जी लोग ऐसे ही सुन के आते हैं। जी। तो दोस्तों अगर आप महाराज जी के पास आना चाहते हैं, हम भी महाराज जी के पास पहली बार ही आए हैं। दवा के बारे में हमको तो जीरो नॉलेज है, हमको कोई अनुभव नहीं है। महाराज जी बता रहे हैं कि लोगों को 90% तक आराम मिलता है। तो अगर आप आना चाहते हैं महाराज जी के पास दवा बंधवाने, तो रविवार को आ सकते हैं। और हम तो चाह रहे थे कि महाराज जी मोबाइल नंबर अपना दें, आप लोग डायरेक्ट बात कर सकें, लेकिन महाराज जी बोल रहे हैं कि हमें मना किया गया है, हम नहीं दे सकते। महाराज जी ये यूपी में पड़ता है कि एमपी में? यूपी में। यूपी में। उत्तर प्रदेश के मानिकपुर में आएंगे, मानिकपुर रेलवे स्टेशन भी है, वहाँ पर आकर के। चित्रकूट जिला है। जी, यूपी के चित्रकूट जिला में मानिकपुर क्षेत्र है, मानिकपुर तहसील भी है, मानिकपुर रेलवे स्टेशन भी है। वहाँ से आप पता करेंगे कि खम्बेश्वर आश्रम जाना है तो लोग आपको रास्ता बता देंगे। और इससे अधिक रास्ते की जानकारी हमको भी नहीं है, क्योंकि मैं भी पहली बार आया हूँ। चलेंगे महाराज जी के साथ, शैल चित्र देखेंगे। ये देखें आप, इस तरह के पहाड़ी रास्ते हैं, और ऐसे ही स्थानों पे दिव्य सिद्धियां पाई जाती हैं। हमारे संत महात्मा प्राचीन काल से ऐसे स्थलों पर आकर के तपस्या करते थे। इधर से ये रास्ता सीधे नीचे झरना को चली जाती अच्छा है। इधर झरना भी है हमारा? जी जी, अच्छा, झरना चल रहा है कि? झरना चलता है 12 महीना। अच्छा। दोस्तों ये हमारे देश की धरोहर हैं, और ये पुरानी पद्धति जो आयुर्वेद पद्धति थी आज धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। और हमारे गिने चुने वैद्य और ऋषि महात्मा ही हैं जो कि इस परंपरा को बचाए हुए हैं, इस औषधियों को बचाए हुए हैं, कि जिससे लोगों को लाभ होता है।
आराम से आएंगे यार भाई। यहाँ का झील झंकार बढ़ गई है, इतने बस में थोड़ा सा दिक्कत है जी। तो माफी आगे है। ऐसे हमारे दिव्य संत महात्मा ऐसे जंगलों झाड़ियों में औषधियों की खोज करके, महाराज जी वो औषधि मिलती कहाँ है आपको? इन्हीं सब झाड़ियों में मिलती है कि जी। कहीं और? यही जंगलों में होता है जी, है ना। ऐसे स्थान पर जहाँ हम लोग जाने से डर रहे हैं, और महाराज जी ऐसे स्थानों में ऐसे झाड़ियों में घूम घूम करके औषधियों को निकालते हैं। और यहाँ पर बरसों से रह करके आज काहे बहुत दिन से हम आए भी नहीं थे, सफाई भी नहीं हुई, कांटा बचा के भैया। ठीक है महाराज, कांटा है इसमें, ये मुकुइया है, ठीक है ना। आराम से आराम ठीक से। ठीक महाराज, नहीं चुभेगा। उस ये पे आप जाइए पत्थर पे, है ना। ये है शैल चित्र यहाँ के, उस पे आप जाइए पत्थर पे। ठीक है। आराम से भैया, आराम से, कांटा बचा के बेटा, है ना। हाँ। ये शैल चित्र देखिए आप, ये जो है यहाँ पे देखें आप, शैल चित्र बने हुए हैं। ये सब देखें, ये सब लिखे गए हैं। ये प्राचीन काल के निशान हैं। घोड़सवारी कर रहे हैं। इधर घोड़े पे सवार हैं, इस तरह के दिखाई दे रहा है उसमें, जूम करके देखिए। इस तरह के निशान यहाँ लिखे हुए हैं, जिनका मतलब हम लोग तो नहीं समझ सकते। और पीछे साइड में उधर का दृश्य आप दिखाएं। इस पे इस शैल चित्र पे पूरा तत्व वाले शोध किए हैं जी। और लगभग इस क्षेत्र को अधिग्रहित भी कर लिए हैं उन लोगों ने, अच्छा। इसको संरक्षित करने के लिए। जी। तो उसके हिसाब से ये लगभग 20,000 साल पुरानी है। 20,000 साल पुराना है जी। ये चित्र को जी, ये पूरा तत्व वाले बता रहे हैं जी। जी। ऐसे जगह पर हमारे संत महात्मा रहते हैं, जहाँ हम लोग आने में डर लग रहा है। कि आप आ रहे थे, डर लग रहा था? कीड़े मकोड़े का तो जरूर डर लग रहा होगा। कैसे नहीं लगेगा? हमको तो लग रहा था डर कि भाई नीचे कहीं कुछ न पड़ जाए। तो निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं। नॉर्मल है, कॉमन है। महाराज जी आप घूमते हैं तो आपको यहाँ पे सांप और ये सब चीजें मिलते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल मिलते हैं यहाँ, अच्छे अच्छे काले सांप है, अजगर है जी जी। तो महाराज जी उनकी दवाएं भी आप जानते होंगे? नहीं, इसका तो नहीं जानता मैं, जी। लेकिन सर्प का जो थोड़ा बहुत जानता हूँ, लोगों की सेवा करता रहता हूँ जी। लेकिन इस पे रिस्क नहीं लेते हैं जी। अच्छा महाराज जी, ये जैसे हमारी जो आयुर्वेदिक पद्धति है जी और एलोपैथिक, जी अंग्रेजी दवा और आयुर्वेद की दवा, जी जी। इन दोनों दवा में अंतर कितना है? अब अंतर में क्या बताऊँ, बस ये है कि आयुर्वेदिक दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है ना। अंग्रेजी दवाई का बहुत से वो साइड दवा इफेक्ट एक चीज को अगर फायदा करती है, एक तो- अंग को, दूसरे अंग को डैमेज करती है, नुकसान भी करती जी। है। और आयुर्वेद की दवा जड़ से बीमारी को खत्म कर देती है। और महाराज जी हमारे ऋषि महर्षि संतों का तो ऐसा आशीर्वाद है कि दवा जैसा कि आप खुद देते हैं, खिलाना भी नहीं पड़ता, हाथ में बांध देने से ही वो बीमारी हाँ, को दूर कर देती है। गले में बांधते हैं, गले में बांध गले देते में हैं। हृदय तक होनी चाहिए, जी। यहाँ हार्ट तक जी। बराबर काम करती है आपके जी। जी। ठीक है महाराज जी, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।